अस्सलाम वालेकुम भाई, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो हुजूर पाक की ज़ात पे करोड़ों दुरूद सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो गाइस, आज की वीडियो में आप लोग को बहुत ही खुशी की खबर एक सुनाने वाले, जो कि हमें कुछ दिन पहले मकाम करमा से रिसीव हुई थी। जो कि हमारे एक पाकिस्तानी भाई थे, जो कि हज अदा करने के लिए मकाम करमा आए थे, और उन्होंने वो एक सच्चा वाक़या जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत वाक़या सरअंजाम दिया। तो उनकी कुछ तस्वीरें भी आपके साथ शेयर करेंगे हमारे पाकिस्तानी भाई की, और उनका जो वाक़या उन्होंने सर अंजाम दिया वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाज़िम करें और वीडियो को लाइक लाज़मी करें। जी तो गाइस, बहुत ही अच्छी खबर आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करूंगा, ठीक है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे पाकिस्तान और इंडिया से हर साल लाखों की तादाद में लोग हज और उम्र अदा करने के लिए आते हैं। इस बार भी एक हमारे बहुत ही प्यारे भाई हज अदा करने के लिए आते हैं मक्का मुकर्रमा में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे पाकिस्तानी और इंडियन ही ज़्यादातर इन जगहों का एहतराम करते हैं, जैसे कि मक्का और मदीना का। आप तब ने देखा होगा कि यहाँ पे आके लोग मतलब दीवार को भी चूमना स्टार्ट शुरू कर देते हैं। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए। तो उसके बाद मतलब कि मदीना मुनव्वरा में आते हैं, यहाँ भी आके मतलब दीवारों को चूमना स्टार्ट कर देते हैं, और दरवाज़ों को भी। हालांकि मतलब चले एक ठीक है, मान लेते हैं कि मतलब अच्छा काम नहीं है, लेकिन एक आपको पता है कि दिल में मोहब्बत होती है इंसान किसी भी चीज़ की ना। अगर किसी के घर से मोहब्बत हो जाए तो वहाँ पे मतलब रहने को दिल करता है, ठीक है। इसी तरह मतलब किसी भी चीज़ से आपको मोहब्बत हो जाए ना, तो उस मोहब्बत का आपको स्वाद मिलता है। और ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का घर है, उसके रसूल का घर है, ठीक है। इससे तो मोहब्बत करना हमारे ईमान का हिस्सा है। जी तो गाइस, उस हमारे प्यारे भाई की आप फ़ोटो भी दे सकते हैं, तस्वीर भी दे सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। ये हमारे प्यारे भाई हैं, इनका नाम है आमिर हमीद, ठीक है। इनका मैं वाक़या कुछ सुनाता हूँ। हुआ कुछ इस तरह था कि ये मतलब हज अदा करने के लिए थे मक्का मुकर्रमा में, ठीक है। 2024 का जो हज है ना, ये जो गुजरा अभी, ये हज अदा करने के लिए मक्का मुकर्रमा आए थे। तो इनको मतलब हज के दौरान एक बैग मिला था, ठीक है। बैग में माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा पैसे भी थे, एक आईफ़ोन भी था और कीमती कागज़ात भी थे। अब पैसे मतलब काफ़ी अच्छी रकम थी, तकरीबन बताया जाता है कि 9,000 रियाल थे, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन आप लगा लें तो 6.5 से 7 लाख रुपया बनता है। और जो है एक आईफ़ोन भी था, ठीक है। वो भी आप 2-3 लाख का, 4 लाख का लगा लें, ठीक है। तकरीबन एक 10 का लाख रुपया था, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कीमती कागज़ात भी थे, जो कि मतलब हज के बिना पर होंगे या वैसे होंगे, ठीक है। तो ये उनको उस हज के दौरान जो कि एक बैग मिला था। जी तो गाइस, जैसे ही इनको ये बैग मिला, ये सीधा लेकर मतलब हज मिशन के पास पहुंच गए। मतलब जो यहाँ पे हज मिशन के लोग होते हैं, रजाकार होते हैं, ठीक, उनके पास लेके पहुंच गए। तो बाकायदा उनको बैग दिया नहीं, बल्कि उनको बैग दिया, लेकिन उनके जो असली मालिक थे ना उस बैग के, वहाँ तक भी पहुँचाया, ठीक है। तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इनका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा रकम थी उसमें, और ज़्यादातर जो है ना वो रकम तो आपको बनना पता पैसे कमा लेता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अहम था वो मोबाइल था, ठीक है। मोबाइल में उनके कोई जरूरी कागजात होंगे या कोई पर्सनल चीज़ें होंगी। उसके बाद जो पर्सनल कागजात भी थे वो भी आपको पता है बहुत ज़रूरी थे। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि जब भी किसी इंसान को पैसे मिलते हैं तो हालांकि आप सबको पता है कि इंसान पैसे का लालची ज़्यादा, ठीक है ना। तो जब भी किसी बंदे को ऐसी चीज़ मिलती है तो वो सबसे पहले तो देता ही नहीं है, ठीक है ना। हालांकि हो सकता है उसके दिल में भी काफ़ी ज़्यादा खलल डाला हो शैतान ने, कि ना पैसे दे, कीमती मोबाइल है, पैसे भी हैं, ये वो, ठीक है ना। आपको पता है कि कोई भी इंसान जब नेक काम करने का इरादा करता ना, तो शैतान उसके जहन में, उसके दिल में ना बहुत सारे खलल डालता है, ठीक है। कि अल्लाह की तरफ से तुझे आए हैं, ठीक है ना। जैसा कि उसने अपना कारनामा सर अंजाम देना होता है शैतान ने, तो हो सकता है उसके दिल में भी आया हो, लेकिन उस प्यारे भाई ने ये सोचे बगैर वो पैसे और वो मोबाइल और वो कीमती डॉक्यूमेंट उसके असली मालिक तक पहुँचा दिए। जी तो दोस्तों, जैसे ही ये चीज़ें उनके असली मालिक तक पहुँचाई तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा किया, और पाकिस्तान के हक़ में बहुत ही सारी दुआएं की, और बहुत अच्छे अल्फाज में पाकिस्तान को भी याद किया। और जब इंटरव्यू लिया गया आमिर हमीद साहब से, हमारे प्यारे भाई से, ठीक है, जिनको उनको ये बैग मिला था, उन्होंने भी मतलब यही कहा था कि सारे पाकिस्तानी एक जैसे नहीं होते। हालांकि आप सबको पता है कि यहाँ पे पाकिस्तानी चोर भी बहुत है, और सबसे ज़्यादा है भी पाकिस्तानी चोर यहाँ पे, यकीन करें, मक्का और मदीना में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी चोर, और भीख मांगने वाले भी सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी, ठीक है। तो जब उनसे इंटरव्यू लिया गया तो उन इंटरव्यू में यही कहा था कि सारे एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे पाकिस्तानी भी होते हैं, ठीक है। और कुछ ही लोगों की वजह से, बुरे लोगों की वजह से सारे पाकिस्तान को बुरा ना कहा जाए। जी तो वैसे मैं अकेला मतलब पाकिस्तान को नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी चोरियाँ करते हैं, बाकी भी बहुत से लोग होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सऊदी रिपोर्ट के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा
लोग यहाँ पे भीख मांगते हैं और जो वो चोरियाँ करते हैं वो पाकिस्तान से ही हैं, ठीक है। तो लिहाजा इन चीज़ों से बचा जाए, बल्कि यहाँ पे आके अगर ऐसी कोई देखे ना, जैसे ये हमारे प्यारे भाई ने ये कारनामा सर अंजाम दिया, ठीक है, तो काफ़ी लोगों ने पाकिस्तान को अच्छे लफ्ज़ों में याद किया, ठीक है। तो ऐसे जब कोई चोर पकड़ा जाता है, ठीक है, तो तब यही कहा जाता है, ये नहीं कहा जाता कि ये चोर खराब है, ये कहा जाता है कि पाकिस्तान खराब है, ठीक है, बल्कि पाकिस्तान को गाली दी जाती है। जैसे कि आप कोई बुरा काम करते हैं, आपको तो बुरा काहे कहा जाता है, लेकिन साथ में आपके माँ बाप को भी बुरा कहा जाता है, ठीक है। तो लिहाजा इन चीज़ों का ज़रा ख्याल रखा करें। तो अल्लाह ताला हम सबको मक्का और मदीना की यात्रा नसीब फरमाए और हज और उम्रा अदा करने की सब नसीब फरमाए। जी तो गाइस, ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें, ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी इस्लामिक और इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको हर वक्त नसीब होती है। तो इंशाल्लाह आपको मिलेंगे आप अगले व्लॉग में।